बोल लीजिए। ये छठा अध्याय के वक्त से वीडियो करो तो अभी उधर से आता है ना करने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा, जब बनिया अपने घर की ओर चल देता है तो भगवान बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धर करके बनिया के पास में जाता है। जब बनिया अपने घर की ओर चल देता है तो भगवान जो है बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धर करके बनिया के पास में जाते हैं। कहते हैं कि हे बनिया, बताओ तुम्हारे नाव में क्या है। बनिया कहता है हमारे नाव में कुछ नहीं है, केवल पत्ता ही पत्ता भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि हे बनिया, आज तुमने सत्य वचन नहीं बोलोगे तो तुम्हारे नाव में केवल पत्ता ही पत्ता हो जाएगा, इसलिए बनिया तुम सत्य वचन बोलो। फिर भी बनिया जो है भगवान से झूठ बोलता है, कहता है कि हमारे नाव में केवल पत्ता ही पत्ता भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि तेरा वचन सत्य हो जाएगा। भगवान जो है समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। भगवान को चले जाने पर साधु बनिया नित्य क्रिया करके नाव को जल उठी देखकर सच करने लगा। बनिया जो ही नाव में पत्ता ही पत्ता देखता है कहीं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है, रोने लगता है। तब उसका दामाद बोलता है, व्यर्थ शोक चिंता किस लिए करते हैं, भगवान श्राप दे दिए हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, उन्हीं के शरण में चला जाए। साधु बनिया जो है भगवान के पास में जाता है और रोने लगता है। भगवान कहते हैं कि हे बनिया, तुम रो मत, तुम मेरे पूजा से विमुख हुए हो, इसीलिए तुम्हें बारंबार दुख मिल रहा है। भगवान का यह वचन सुन करके साधु बनिया स्तुति करता है, कहता है कि ब्रह्मा देवता भी मोहित होकर के आपके बड़े दूत गुण को नहीं जानते, मैं मूर्ख हूँ कैसे जानो। हे भगवान, आप मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाइए, मैं बहुत विधि पूर्वक से मैं आपका पूजन करूंगा। बनिया कहता है कि हे भगवान, पहले जैसे हमारे नाम में धन था उसे कर दीजिए, मैं आपके शरणागत में आया हूँ। बनिया जो है भगवान का पैर पकड़ लेता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बनिया को मनवांछित वर को देकर भगवान पर अंतर ध्यान हो जाता है। जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो बनिया पहले भगवान का पूजा नहीं करता है, पहले दौड़े दौड़े आकर के नाव को धन से परिपूर्ण देख लेता है। तो नाव के समीप में बैठ करके सत्यनारायण भगवान को व्रत करता है। बनिया पंचामृत को पा करके प्रसाद को खा करके बनिया अपने देश की ओर चल देता है। जब अपने नगर के निकट आता है, बनिया अपने दामाद से कहता कि मेरा रत्नापुरी को देखो, धन की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। वह दूत नगर में जा करके साधु बनिया की स्त्री को प्रणाम करके कहता है कि ग्राम निकट साधु बनिया इष्ट मित्र सहित आ रहे हैं। दूत के मुख से वचन को सुन करके साधु बनिया की स्त्री बड़ा खुश हुई। उस समय क्या कर रही थी? भगवान की पूजा कर रही थी। जिस समय दूत जाकर कहता है कि ग्राम के निकट साधु बनिया इष्ट मित्र सहित आ रहे हैं, उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। अपने कन्या से कहती है कि हे कन्या, तुम इस व्रत को समाप्त करके आना, मैं पति दर्शन करने जा रही हूँ। लड़की जल्दी जल्दी से व्रत को समाप्त कर दिया, लेकिन प्रसाद नहीं खाया, वो भी अपने पति को देखने चली गई। भगवान ने क्रोध में आकर के उसके पति और नाव धन के से जल में डुबा दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर रोने लगी। नाव चलाने वाले मलाह लोग चिंता करने लगे, किस देवता के अनादर से ऐसी बड़ी आपत्ति आ पड़ी है कि नौका अपने आप में जल में डूबी जा रही है। सत्यनारायण भगवान को महात्मा कौन जान सकता है। कलावती जो कन्या थी एक आदमी के बुला बुला करके कहने लगी कि मैं भगवान की माया से मैं बारंबार दुखित हो रही हूँ, मैं बहुत विधि पूर्वक से मैं इनका पूजन करूंगी। एक आदमी के बुला बुला करके कहने लगे, पृथ्वी पर गिर करके साष्टांग दंडवत किया। तब भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई कि हे कन्या, तुमने प्रसाद को त्याग करके तुम अपने पति को देखने चली आई हो, इसी कारण तुम्हारा पति अदृश्य हो गया है। यदि तुम घर जा करके प्रसाद को खा कर आओगी तो अपने पति को निसंदेह पाओगी। लड़की आकाश मंडल से था वचन सुन करके शीघ्र घर जाकर प्रसाद को खाया। तब अपने पिता और पति को देखा, कहती है कि घर चलिए। घर जाकर बनिया ने भगवान का पूजन किया। बनिया इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण प्रथायः षष्ठ अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा फूल रख दीजिए, तो उसमें हमारा डाल दीजिए। दे रहे सेव कर देंगे।